नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं श्रेया सिंह और आज हमारे साथ हैं प्रयागराज के सबसे विकसित विधानसभा के विधायक हाकिम लाल बिंद जी और सपा से लगभग घोषित प्रत्याशी। सर, हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप मनोज तिवारी टॉक शो के फाउंडर नेता रहे हैं, तो इस शो को आप कैसा प्लेटफॉर्म मानते हैं? देखिए भाई, मनोज तिवारी जी का मैं हमेशा सम्मान करता हूँ और हमें जब जब उन्होंने याद किया, मैं निश्चित रूप से इनके टॉक शो में शामिल होने का काम किया हूँ और अब हमारे बड़े भाई भी हैं और इनका आशीर्वाद हमेशा जो है हमारे ऊपर सदैव बना रहता है। चलिए सर, अब आगे मैं आपसे राजनीति पे बात करना चाहूँगी। सर, आप ये बताइए कि आप इतने टाइम से बसपा में थे और उधर विधायक भी थे और अब आप यहाँ अचानक से सपा में लड़ेंगे, तो मतलब कहाँ का समीकरण मतलब आपके लिए ज़्यादा मजबूत था, बसपा का या सपा का? देखिए, अभी लड़ने न लड़ने की बात तो है नहीं जी सर। अभी तो हमने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा है और समाजवादी पार्टी को मैंने 30 अक्टूबर को ज्वाइन किया है। अब रही बात लड़ने की, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी अगर टिकट देंगे तो निश्चित रूप से हंडिया से चुनाव लड़ूंगा। चलिए सर, आप ये बताइए कि आपने कहा था, आपने मतलब हमारे ही टॉक शो में कहा था पहले कि मतलब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने आपसे पूछा था कि मतलब लोग बसपा छोड़ के सपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपने उदाहरण दिया था कि पतझड़ का मौसम है, आप भी उसी पतझड़ के मौसम का शिकार हो गए सर, कहा जा सकता है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का मैं विरोध नहीं करता हूँ, बहुजन समाज पार्टी के नेता का भी मैंने कभी विरोध नहीं किया, माननीय बहन जी का। रही बात ही बहुजन समाज पार्टी छोड़ने की, बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का मुख्य कारण रहा कुछ हमारी पर्सनल मजबूरियां थी जो हमने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा है। और समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, जब से मैं समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है, मुझे बहुत सम्मान देने का काम किए हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उनके नेतृत्व पर मैं पूरा भरोसा करके और समाजवादी पार्टी को मैंने ज्वाइन करने का काम किया। चलिए सर, आज आप ये बता दीजिए कि जब राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव हो रहे थे तो उसमें आपने सपा का साथ दिया, क्या समझौता हुआ था आपका सपा के अध्यक्ष जी से? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोगों का कोई समझौता नहीं था। जी सर। जब बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट राज्यसभा में उतारने का काम किया राज्यसभा के चुनाव में, तो हम लोगों ने उस समय हमारे नेता विधानमंडल दल के थे लालजी वर्मा जी सर, उनसे हम लोगों ने पूछा कि आदरणीय वर्मा जी ये बताइए कि जब हमारे पास संख्या बल नहीं है तो आप किसके दम पर आप चुनाव लड़ा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव के लिए 38 वोट चाहिए थी और हमारे पास वोट थी 12, तो हम कहे आप किसके दम पर चुनाव लड़ा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये माननीय बहन जी का विषय है, इस पर हमको आपको कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि निश्चित रूप से आप जैसे समाजवादी पार्टी के लोग समर्थन तो आपको दे नहीं रहे हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से समर्थन लेकर चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं कैंडिडेट को। ऐसी दशा में हम लोग बहुजन समाज पार्टी का विरोध करेंगे और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को वोट देने का काम नहीं करेंगे। चलिए सर, अगर आपकी जिम्मेदारियों की बात करें तो मतलब एक विधायक के नाते क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या क्या करना होता है, कितनी चुनौतियां होती हैं? देखिए, चुनौतियां तो बहुत होती हैं। हम लोगों को विधानसभा से लेकर लखनऊ तक लड़ने का काम करते हैं हम लोग, पब्लिक के लिए ही। हम लोगों से जितना बन पड़ता है, निश्चित रूप से हम ही नहीं, कोई भी विधायक ये नहीं चाहता कि हमारे क्षेत्र में काम ना हो। हम लोगों से जितना बन पड़ा हम लोगों ने काम करने का काम किया। लगभग 6 करोड़ रुपए मैंने गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्तियों को मैंने दिलवाने का काम किया है। अच्छा, और सर अगर दूसरे तरह की जिम्मेदारी की बात करें, मतलब कि हड़िया तक सीमित है या फिर उससे बाहर भी दूसरे अपने सहयोगी जैसे सिद्दीकी जी हैं, उनके लिए भी कोई योजनाएं हैं आपकी? माननीय मुस्तफा सिद्दीकी साहब, अब कह लीजिए कि हमारे दोस्त समझ लीजिए, या तो हमारे मार्गदर्शक समझ लीजिए, या तो हमारे गार्जियन समझ लीजिए। आप दोनों ने बसपा छोड़ के सपा ज्वाइन किया, तो कहा जा सकता है कि आपके कहने पे उन्होंने? जी, निश्चित रूप से
अच्छा। मुझसे जितना बन पड़ेगा जी। मैं माननीय मुस्तफा सिद्दीकी साहब का उनके क्षेत्र में चलकर प्रचार करने का काम करूंगा। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उनकी मदद करने का काम करूंगा। चलिए सर, आप भी सपा में हैं और सपा के कुछ पुराने नेता प्रशांत जी की बात कर लें या निधि जी की बात कर लें, कहीं ना कहीं आपकी दावेदारी को लेके विरोधी हैं। उनको कैसे मनाएंगे, क्योंकि एक ही पार्टी में रह के ये मनमुटाव। देखिए, अभी तो किसी के पास टिकट नहीं है जी। अभी तो टिकट जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के हाथ में है जी। वो जिसको भी टिकट देंगे, हम ये नहीं कहते कि हमको टिकट मिलेगा तो हमारा निधि जी विरोध करेंगी या प्रशांत जी विरोध करेंगे या निधि को टिकट मिल गया तो मैं विरोध करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको भी टिकट मिलेगा हम लोग निश्चित रूप से उसे पूरी ताकत लगाकर उस कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश की धरती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए कुछ भी करना पड़े हम लोग करने के लिए तैयार हैं। चलिए सर, अगर राकेश दत्त त्रिपाठी जी की बात करें, यहाँ का धूरी कहा जाता है उनको, यहाँ के राजनीति में हड़िया के उनका काफ़ी अहम रोल कहा जाता है और 2022 के चुनाव में भी सक्रिय हो गए हैं वो, तो ऐसे में आप उनको अपने लिए कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं सर? देखिए, 2012 के पहले तो माननीय मंत्री जी के साथ मैं भी रहता था। 1992 से लेकर मैं 2012 तक उनका सपोर्टर रहा। चलिए, 2012 में कुछ हल्का फुल्का कुछ मनमुटाव होने के कारण हमने 12 से उनका साथ छोड़ दिया। अच्छा। उसके बाद 2014 के चुनाव में 2017 के चुनाव लड़ने के लिए आदरणीय बहन जी ने 2014 में हमको टिकट दे दिया। अच्छा। जब हम कैंडिडेट हो गए तो हमारी उनकी आगे बात नहीं हुई। अच्छा। और माननीय मंत्री जी चुनाव लड़े, पूरे चुनाव तक ना तो उन्होंने कहीं मेरा विरोध किया ना तो मैंने विरोध किया। तो मतलब वो हमारे आदर्श हैं। पद मिलने के वजह था नहीं, वो हमारे पिता तुल्य है, हमारे गार्जियन है। उनका बड़ा संरक्षण रहता था हमारे ऊपर, ऐसा नहीं है। लेकिन अब राजनीति में निश्चित रूप से अगर अवसर मिलता है तो हर व्यक्ति चाहता है कि हम विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, लोगों की प्रतिनिधित्व करें। तो चूंकि आदमी की इच्छाएं अनंत होती हैं, तो हमको जब 2014 में टिकट मिल गया तो मैं भी चुनाव लड़ गया और माननीय मंत्री जी चुनाव लड़े, उनका स्वागत है। हम तो उनका ना तो विरोध किए थे ना विरोध करेंगे। वो उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके वोटर उनको वोट करेंगे, हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक, हमारे वोटर हमको वोट करेंगे। चलिए सर, आपका दावा है कि आपने 44 करोड़ की रोडें बनाई हैं जी। मैंने एक बीजेपी के नेता का भी इंटरव्यू लिया था। बीजेपी के जितने भी लोग हैं इस बात को मानने से साफ इनकार रहे, सच क्या है वो आप बताइए। देखिए, सही बात यह है कि आप पूरे क्षेत्र में टहल कर देख लीजिएगा। जी सर। अगर आज़ादी के बाद से आज तक सबसे ज़्यादा किसी का बोर्ड लगा होगा किसी विधायक का तो मेरा लगा है। सर, बोर्ड लगाना सिर्फ हाँ, मैं उसी पा रहा हूँ। जी सर। बोर्ड सबसे ज़्यादा मेरा लगा है। अच्छा। चूँकि हम लोगों से प्रस्ताव मांगा जाता है, हम लोग अधिकारियों से लड़ाई भी लड़ते हैं। लड़ाई लड़ के हम लोग सड़कों को बनवाते हैं। ये हमारे बगल की सड़क हमारे घर से होके जाती है। क्या ये भाजपा वाले चाहेंगे किसी विधायक के घर की सड़क बने? भाजपा वाले चाहेंगे कि विधायक के घर के बगल नहर पर पुल बने? ये भाजपा वाले नहीं चाहेंगे। अच्छा। लेकिन हमने मेहनत करके शासन से मेहनत करके मंत्रीगण से मिल करके और मैं हंडिया का विकास करने के लिए पूरा प्रयास करता रहा 5 साल। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमारी सरकार तो नहीं रही, लेकिन सरकार रहेगी तो सूद ब्याज समेत वापस करने का काम करूँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। आप ये बताइए कि अभी समाजवादी पार्टी की रैलियां हो रही है, उसमें जो भीड़ उमड़ रही है, आपको क्या लगता है कि ये भीड़ बदल पाएगी अब आगे चुनाव के परिणाम को 2022 के? देखिए, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर एक क्रांति आने जा रही है जी। और वो क्रांति का प्रतीक है कि माननीय अखिलेश यादव जी जो विजय रथ लेकर निकले हैं, और निश्चित रूप से भीड़ ये प्रदर्शित करती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी वालों की तरह जो है ये किराए के आदमी नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 3 बजे भोर में आ रहे हैं तो वहाँ लाखों की भीड़ 3 बजे भोर में रहती है। और ये लोग जो है एक साड़ी 500-500 रुपये पे महिलाओं को ले गए। कितनी महिलाएं भी इलाहाबाद से गालियां देते हुए आई हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। अच्छा।
ये समाजवादी पार्टी की भीड़ पैसे और साड़ी की भीड़ नहीं है, वो वास्तविक भीड़ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया इतनी मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। सर, अगर बिंद समाज की बात करें तो अभी बीजेपी ने संजय निषाद जी से और डॉक्टर प्रेमचंद बिंद जी से समझौता किया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बिंद समाज किसके साथ रहेगा, आपके साथ कितना रहेगा? आप पर्सनल हंडिया विधानसभा की पूछ रही हैं कि ऑल ओवर? सर, ऑल ओवर चुनाव। ऑल ओवर। देखिए, चाहे प्रेमचंद बिंद रहे हों, चाहे डॉक्टर संजय निषाद जी रहे हों, ये लोग आज तक आरक्षण की बात करते रहे और जिस सरकार ने आरक्षण का हनन करने का काम किया, जिस सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया, जिस सरकार ने संविधान को ख़त्म करने का प्रयास किया, उसी सरकार के साथ ये लोग हाथ मिलाने का काम किए हैं। समाज इन लोगों को बख्शने का काम नहीं करेगा। निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में ऑल ओवर बिंद समाज जो है समाजवादी पार्टी के साथ आज भी खड़ा है और कल भी खड़ा रहेगा। चलिए सर, अगर यहाँ हंडिया की बात करें तो यहाँ के स्थानीय नेता मतलब आपको पूरी तरह से मजबूत नहीं मानते हैं। मतलब वैसे तो आपकी काफ़ी राजनीति रही है, लंबी रही है, लेकिन फिर भी जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं वो कहीं ना कहीं नहीं मानते हैं। तो पूरी तरह से जो बोलते हैं स्वीकार्यता, वो क्यों नहीं है? देखिए, ये बड़ा मुद्दा है। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। विरोधी तो मेरा विरोध करेगा। जैसे आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ तो भारतीय जनता पार्टी की जो कमियां हैं हम उसको बता रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में बहुत सी योजनाओं को संचालित किया गया। योजनाएं गिनाऊंगा तो 5 मिनट लग जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी योजनाओं को बंद करने का काम किया। विरोधी अपना विरोध करेगा, अब मैं अपना काम करूंगा। विरोधी का विरोध करना भी उचित है, इसलिए अगर वो हम मेरा विरोध करेंगे तो निश्चित रूप से जहां हमारी कमियां होंगी हम उस कमियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए, 2022 में आप विधायक बनने जा रहे हैं, तो क्या हम ये मान लें कि मतलब प्रदेश को एक मिनिस्टर भी मिलने जा रहा है हंडिया से? देखिए भाई, अभी इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। अभी तो हम लोगों का मूल उद्देश्य है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने और समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री रहेंगे तो सब खोया हुआ वापस आ जाएगा। चलिए सर, अगर हंडिया की बात करें तो अगर आप वापस से विधायक बनते हैं तो यहाँ के लिए आपके मुख्य तौर पे क्या क्या योजनाएं होंगी यहाँ के लिए? देखिए, कोई विधायक अगर सरकार नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता जी। अगर हमारी सरकार बनेगी तो जितना मुझसे बन पड़ेगा हंडिया की धरती को सजाने का काम करूंगा। चलिए सर, अगर हंडिया से मेजा को जोड़ने वाले जो पुल है उसके बाद वो कितना ज़रूरी है यहाँ के लिए और आप इस पे क्या कर रहे हैं? मैंने ये सुना है कि मतलब जनवरी में इसकी घोषणा होने जा रही है। हंडिया से मेजा को जोड़ने वाला पुल जी सर बहुत ही ज़रूरी है और ये जनहित का काम है, जनहित का मुद्दा है। और इस पुल के संबंध में जी मेजा की विधायक माननीय नीलम करवरिया जी और हम दोनों लोग एक साथ माननीय योगी जी से मिले थे और उनसे निवेदन करने का काम किए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर ये हंडिया से मेजा को जोड़ने वाला पुल बन जाएगा तो निश्चित रूप से जनहित का काम हो जाएगा और हंडिया और मेजा को जोड़ने से हंडिया के लोगों का, मेजा के लोगों का आवागमन जब होगा निश्चित रूप से हंडिया और मेजा दोनों विकास के प्रगति पर रहेंगे। और इस बात को हम लोगों ने 2-3 बार निवेदन करने का काम किया था। सर, कहा जाता है कि हंडिया का जो विकास हुआ है वो राकेश त्रिपाठी जी और नारायण सिंह ने मतलब उनका ही पूरा योगदान है। तो आपको क्या लगता है आप उनका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? देखिए, माननीय मंत्री जी जब भी विधायक रहे 2 बार वो हंडिया के मिनिस्टर रहे, यूपी में 2 बार मिनिस्टर रहे। हंडिया से विधायक हुए लेकिन मिनिस्टर रहे, सरकार में रहे। उन्होंने जितना बन पड़ा काम किया और काम की मैं डिनाई नहीं कर सकता। काम उन्होंने जो किया है और आने वाले दिनों में इस तरह मौका मिलेगा तो मैं भी काम करूंगा। चलिए सर, अगर बात करें तो यहाँ मतलब बसपा, सबसे पहली बार आप बसपा से विधायक थे
और कई बार रहे हैं बसपा से ही, तो अब आप सपा में, तो क्या लगता है कि मतलब सपा के लिए बसपा कितनी बड़ी संकट है, मतलब कितना बड़ा संकट मानते हैं आप सपा को बसपा के लिए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए कोई संकट नहीं है। समाजवादी पार्टी का वोटर अपने आप में खुद बहुत मजबूत है और समाजवादी पार्टी के वोटर का आत्मबल बहुत मजबूत है। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लोग रात दिन मेहनत करते हैं। मुन्ना त्रिपाठी भी प्रत्याशी हो चुके हैं। मुन्ना त्रिपाठी जी प्रत्याशी हैं, वो बहुजन समाज पार्टी की ओर पे चुनाव लड़ेंगे, वो समाजवादी पार्टी को तो वोट पाएंगे नहीं। मतलब बसपा सपा के लिए किसी तरीके से चुनौती बसपा, देखिए हंडिया का जो चुनाव रहेगा आने वाले दिनों में, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दूसरे और तीसरे के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगी और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट 50,000 से चुनाव हंडिया की धरती से जीतेगा। चलिए सर, आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगी कि हंडिया की जनता को आप क्या देना चाहेंगे संदेश? भाई 5 साल में हंडिया का विधायक रहा जी सर। हंडिया की आदरणीय जनता को जितना मुझसे बन पड़ा मैं देने का काम किया जी सर। मैं अभी आपसे बताया कि हंडिया के ही लोगों को मैंने लगभग 6 करोड़ गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्तियों को मैंने इलाज के लिए दिलवाने का काम किया जी सर। 44 करोड़ की सड़कें नहीं बल्कि हंडिया में लगभग 1 अरब के ऊपर सड़कें बनी हैं। और कोई व्यक्ति ये कहता है कि हाकिम लाल बिंद नहीं किए हैं, तो कौन सा विधायक कौन सा मिनिस्टर अपने जेब से काम करता है? कोई किया हो तो बता दीजिए अपने जेब से। आज मैं विधायक हूँ तो मेरा नाम लोग ले रहे हैं कि हाकिम लाल बिंद नहीं किए। अगर दूसरा कोई विधायक होता तो वो क्या अपने जेब से काम करता? वो भी तो सरकार के पैसे से करता। मैं भी सरकार के पैसे से मैंने काम किया है। लेकिन रही बात ही कि जिन लोगों ने हंडिया की धरती को 57 साल कब्जा करने का काम किया, आज बैकवर्ड का बेटा, पिछड़े का बेटा आज हंडिया की धरती पर विधायक है, तो उनके पेट में दर्द है, इसलिए वो बुराई करते हैं। चलिए सर, अगली बार आपको विधायक बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमें अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमने देखा, आज हमारे साथ थे हंडिया विधानसभा के विधायक हाकिम लाल बिंद जी। उन्होंने बताया कि अगर वो फिर से बनते हैं विधायक तो क्या क्या योजनाएं होंगी उनकी यहाँ के लोगों के लिए। उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए विधायक रहते हुए जो जो काम किया वो बताया। अब वो इस बार फिर से विधायक अगर बनते हैं तो वो और कल्याण करेंगे यहाँ की जनता का और हंडिया आगे बढ़ेगा। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। ऐसे ही दिग्गज नेताओं से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। मैं श्रेया सिंह, धन्यवाद।